हाईकोर्ट को निर्देश क्यों देना पड़ा जबलपुर हाईकोर्ट को कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर करो? चाहते तो मोहन यादव कर सकते थे, करवा सकते थे 2 मिनट का काम। और अभी भी मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया? मंत्री रहते हुए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ ये विवादित टिप्पणी दिए हैं। क्या टिप्पणी दिए थे? ये बात है 2013 की, जब चुनाव था उस समय, तब शिवराज सिंह की पत्नी जो है उनका नाम है साधना सिंह। साधना सिंह जी के लिए ये बयान दिए थे कि भैया के साथ तो रोज जाते हैं, कभी देवर के साथ भी चलिए। ये डबल मीनिंग वाला बयान उनका आया था और जब विवाद बढ़ा तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। दलित हो, आदिवासी हो, कोई हो, अगर कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता, चाहे दलित आदिवासी हो, अगर वो विवादित टिप्पणी देता है, अगर इस तरह की गंदी बयानबाजी उनके द्वारा की जाती है, हम विरोध करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो दलित है, आदिवासी है कि कौन है। और हम आज फिर कहते हैं कि बीजेपी इनको बर्खास्त करे। 1990 से अभी तक 8 बार लगातार वो चुनाव जीते हैं। लगातार 8 बार बीजेपी से वो चुनाव जीते हैं। खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा क्षेत्र से, जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए। तो इससे आप स्पष्ट हो गया होगा आपको कि ये आदिवासी समाज के गोंड जाति जो है उस बिरादरी से ये आते हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर के मध्य प्रदेश के सरकार में विजय शाह जो मंत्री हैं, जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी किया था और बताया था कि सूफिया कुरैशी जो है आतंकवादी की बहन है, उसको लेकर के पूरे देश में किरकिरी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में बहुत सारा सवाल हुआ कि नरेंद्र मोदी एक तरफ कहते हैं कि सैनिक का हम सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपने मंत्री से इस तरीके का बेतुका बयान दिलवाते हैं। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो विजय शाह की जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर में बात करने वाले हैं कि विजय शाह कहाँ से विधायक रहे, कितना बार मंत्री रहे और कब कब कंट्रोवर्सी में रहे, किस परिवार से आते हैं। ये सारा चीज़ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वेद प्रकाश जी हैं। वेद जी, हमें ज़रा बताइए कि विजय शाह ने जो स्टेटमेंट दिया उसको लेकर के पूरा देश ने देखा, लेकिन उनका क्या बैकग्राउंड है, कब से वो विधायक है, ये सारा चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, विजय शाह के बारे में जब हमने पता लगाया तो पता चलता है कि तो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन सबसे पहले हम दुखी हैं इस बात को लेके, और इसमें हम उनकी जाति का भी जिक्र करेंगे, किस समाज से वो आते हैं। तो हम सब मर्माहत हैं, दुखी हैं कि इस तरह का बयान सूफिया कुरैशी जी के लिए, कर्नल सूफिया कुरैशी जी के लिए दिया गया और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। और भाजपा की जो राजनीति है हिंदू मुस्लिम की, उसमें बीच में सूफिया कुरैशी जी को लाया गया। ये देश कभी विजय शाह को माफ़ नहीं करेगा। अब जो हम विजय शाह के बारे में बताने जा रहे हैं वो उनकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखिएगा कि हम उनकी उपलब्धि बता रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भाजपा कार्रवाई करने के लिए इतना संकोच क्यों की, लेट क्यों कर दी। हाईकोर्ट को निर्देश क्यों देना पड़ा जबलपुर हाईकोर्ट को कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर करो? चाहते तो मोहन यादव कर सकते थे, करवा सकते थे 2 मिनट का काम। और अभी भी मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया? कितनी ताकत है कि मोहन यादव अभी तक इस मामले पर चुप हैं, जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। तो हम इसलिए बताना चाहते हैं कि कितने पावरफुल नेता हैं वो और क्यों बीजेपी उनका साथ दे रही है। बीजेपी की कोई नेता उनके बयान का खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, उस राज्य में खास तौर पर कहीं भी खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। अरे शर्म आती बीजेपी को तो अब तक मंत्री पद से इनको हटा दिया जाता, 1 मिनट लगता, इनको बर्खास्त कर दिया जाता और सार्वजनिक रूप से बीजेपी के नेता माफ़ी मांगते। लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली इसलिए उनको माफ़ कर दिया जाए, जैसा कि बरचौल जी भी कल बोले। तो हम बताना चाहते हैं विजय शाह के बारे में कि ये बहुत बड़े राजघराना वाले व्यक्ति हैं और ये एक मकरई घराना है, वहाँ से, उस घराने से वो आते हैं। और सबसे जानकर आपको ताजुब होगा कि 1990 से अभी तक 8 बार लगातार वो चुनाव जीते हैं। लगातार 8 बार बीजेपी से वो चुनाव जीते हैं। खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा क्षेत्र से, जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए। तो इससे आप स्पष्ट हो गया होगा आपको कि ये आदिवासी समाज के गोंड जाति जो है उस बिरादरी से ये आते हैं।
अच्छा। ये आदिवासी हैं, गोंड बिरादरी से हैं और 1990, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2018, 2023 ये लगातार 8 बार चुनाव जीते हैं बीजेपी से। और पिछला चुनाव की हम बात करें तो पिछले चुनाव में तो इनको 1 लाख से ज़्यादा वोट आए थे। 1,16,000 1,16,584 वोट आए और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे सुखराम साल्वे उनको 60,000 वोट से चुनाव हराए। आधा से ज़्यादा मार्जिन से, मतलब कहा जाए 60,000 वोट से चुनाव हराए। और इनकी बहुत पकड़ है, मकराई घराने से जो हैं ये, इनके बाकी दूसरे समाज में भी इनकी ज़बरदस्त पकड़ है। और उमा भारती की सरकार जब थी तब से ये मंत्री हैं और ये कई विभाग के मंत्री रहे हैं और कितने बार से मंत्री? 5 बार मंत्री बने हैं और मंत्री पद से इनको इस्तीफा भी देना पड़ा। क्यों देना पड़ा ये भी हम बताएंगे। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब इन्होंने इस तरह का बयान दिया। मतलब कंट्रोवर्सी में पहले कंट्रोवर्सी में रहते हैं। इनकी इतनी हिमाकत है कि मंत्री रहते हुए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ ये विवादित टिप्पणी दिए हैं। क्या टिप्पणी दिए थे? ये बात है 2013 की, जब चुनाव था उस समय, तब शिवराज सिंह की पत्नी जो है उनका नाम है साधना सिंह। साधना सिंह जी के लिए ये बयान दिए थे कि भैया के साथ तो रोज जाते हैं, कभी देवर के साथ भी चलिए। ये डबल मीनिंग वाला बयान उनका आया था और जब विवाद बढ़ा तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इनका चूंकि प्रभाव हम पहले बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो फिर इनको वापस मंत्री बनाया गया। और इन कौन कौन विभाग के मंत्री रहे हम वो भी बताते हैं कि 3 बार आदम जाति कल्याण विभाग के ये मंत्री रहे। अच्छा। 2 बार वन विभाग के मंत्री रहे, 1 बार स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री रहे, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री रहे, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के भी मंत्री रहे। तो सोचिए कि बड़ा बड़ा मंत्रालय पद मिला। हाँ, तो 5 बार जो ये मंत्री रहे और 5 बार में कई विभागों को उन्होंने संभाला, जो आपके सामने हम बता दे रहे हैं। पहली बार जब ये विधायक बने थे तब 90 में, हाँ 90 में, 1990 में, तब इनकी उम्र महज 28 साल थी। अच्छा। 28 साल की उम्र में पहली बार ये विधायक बने। आज उनकी उम्र 62 साल है और एक बार भी बिना विधायकी के रहे नहीं, बिना मंत्री के। हाँ, ये लगातार चुनाव जो 8 बार जीते हैं तो इनका मनोबल कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। तो और इनका बैकग्राउंड और बताते हैं कि ये सिर्फ यही राजनीति में नहीं है। इनका जो बेटा है दिव्यादित्य शाह, वो बीजेपी युवा के जिला उपाध्यक्ष हैं वहाँ के। अच्छा। और जिला पंचायत के भी उपाध्यक्ष हैं। अच्छा। और इनकी पत्नी जो हैं वो मेयर रह चुकी हैं। अच्छा। इनकी पत्नी हम लोग के बिहार में नगर निगम होता है, इस तरीके से वहाँ मेयर है। हाँ, इनकी पत्नी भावना शाह 2001 से 2015 तक खंडवा की मेयर रही। अच्छा। तो सोचिए इतना बड़ा पॉलिटिकल घराना है। ये मामूली कहिए तो बहुत ताकतवर नेता हैं बीजेपी के। तो समझ लीजिए कि कितनी ताकत है, कितने पावरफुल हैं। चाहिए तो विवादित टिप्पणी देते हैं। ये दलित हो, आदिवासी हो, कोई हो, अगर कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता, चाहे दलित आदिवासी हो, अगर वो विवादित टिप्पणी देता है, अगर इस तरह की गंदी बयानबाजी उनके द्वारा की जाती है, हम विरोध करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो दलित है, आदिवासी है कि कौन है। और हम आज फिर कहते हैं कि बीजेपी इनको बर्खास्त करे। चलिए, तो बीजेपी इनको बर्खास्त करे, विजय जी के बारे में पूरा बात, सजा हो, खाली बर्खास्त करने से नहीं होगा। कई ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बातों को नहीं मानते हैं, तो इनके ऊपर में जो बातें हो गई, FIR दर्ज होगा, क्या आपको लगता है वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना याचिका डाल दिए हैं, बात नहीं मान रहे हैं हाई कोर्ट का? देखिए हम बताते हैं। गोंड की बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में, आदिवासियों की आबादी है, गोंड की आबादी है। तो बीजेपी डरती है कि अगर हम विजय शाह पे कार्रवाई करेंगे तो जो हमारा गोंड का वोट है, आदिवासियों का वोट है, वो हमसे छिटक जाएगा। इस डर से सेना की जो अधिकारी हैं, हमारे देश की शान हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके मान सम्मान के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। चलिए, तो इतने बड़े नेता हैं जो लगातार 1990 से लेकर के 2025 तक
कंटिन्यू चुनाव जीतते आए हैं और कई सारे मंत्री पदों को उन्होंने अपनाया है और अभी मंत्री पद पर बने हुए हैं। कांग्रेस के जो वहाँ के जीतू पटवारी अध्यक्ष है, उनका कहना है कि इनको जेल भेजा जाए, इनको बर्खास्त किया जाए और इनके ऊपर में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज हो गया है, दंगा भड़काने की एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया है। वेद प्रकाश जी का ऐसा कहना है कि कोई भी समाज से कोई व्यक्ति है अगर इस तरीके का बेतुका बयान देता है, देश के जो सेना है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया, दायित्व तो उनके ऊपर में था, और वैसे लोगों को ये इस तरीके का बेतुका बयान देंगे तो हम लोग उनका विरोध करने के लिए तैयार है। बाकी अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें कही है कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब आगे क्या कुछ होता है सारा चीज़ अपडेट आपको दिया जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।